आप सब इस बात से विदित है कि पहले इस मामले में जनपद कासगंज से एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था, जो शिक्षिका अनामिका शुक्ला बन के काम कर रही थी, जिसका नाम सुप्रिया था। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उससे पूछताछ की गई थी। उसके क्रम में ये बात पता चली थी कि उसने ये सब काम मैनपुरी के एक रहने वाले युवक राज और उसके भाई इनके माध्यम से कराया था। इस संबंध में जब हमारी टीम आगे काम की तो उन्होंने आज एक उनमें से अभियुक्त, जिसका नाम है जसवंत सिंह सन ऑफ मेहराम सिंह, जो कथित राज लड़का बताया जा रहा था, उसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये रहने वाला थाना भोगाव क्षेत्र का है, मैनपुरी का। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसने और इसका भाई जो राज उर्फ नीतू उर्फ पुष्पेंद्र, इन दो लोगों ने मिलकर काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरीके से अनामिका शुक्ला के नाम पर भर्ती कराने में मदद की है। उनको फर्जी कागजात बनाने में इन्होंने मदद की, उनके फॉर्म डलवाना, उनके साथ में उनके कागजात फर्जी तरीके से तैयार करके देना, ये सब काम इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया और काफ़ी लड़कियों को इस तरीके से भर्ती कराया। इसने जसवंत सिंह ने अपने पूछताछ में ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा काम पुष्पेंद्र, उसका जो भाई है, वो देखता था और ये भी जसवंत भी उसमें उसकी सहायता करता था। इससे और जो आगे पूछताछ की गई तो ये बात पता चली कि इसने ये कहा कि इसने बस 20-25 लड़कियों को ही नहीं भर्ती कराया है, बल्कि ये खुद भी अभी कन्नौज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली में, ये विकास क्षेत्र हरसैन में पड़ता है, इस पे ये एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा है। और इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये कहा कि ये 2015 में 22/9/2015 को ये भर्ती हुआ था उसी विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली विकास क्षेत्र हरसैन में। अब वहीं पे वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है और इसने ये कहा कि इसकी भी जो डिग्रीज उसने लगाई थी जब भर्ती हुआ था, वो भी उसने फर्जी लगाई थी। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो जसवंत सिंह सन ऑफ मेहराम सिंह है और इसने जो कन्नौज में नौकरी पाई है, जहाँ पर वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में है, वहाँ पे उसका नाम है विभव कुमार सन ऑफ विनोद कुमार और इसका एड्रेस भी उसने भोगाव मैनपुरी का रखा है। जब इससे और पूछताछ की गई तो इसने ये कहा कि जो विभव कुमार है, उसकी ओरिजिनली जो डिग्रीज है वो हरदोई के एक व्यक्ति की है, जिसको इन लोगों ने फर्जी तरीके से बनाकर 2015 में अप्लाई कर इसने अपने आप को भर्ती कराया और वहाँ पे वो बादस्तूर काम कर रहा था और अभी प्रधानाध्यापक के रूप में था। इसके पूछताछ में इसने कहा है कि लगभग इसको 55,000 सैलरी मिलती थी। इसकी पूरी पूछताछ आख्या हम लोगों ने जो बनाई है, जिसमें इसने ये बात का खुलासा किया है कि ये ना ही अन्य लड़कियों को भर्ती कराता था, बल्कि खुद भी एक फर्जी अध्यापक के रूप में भर्ती है और अभी भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था। इस पूरी पूछताछ आख्या को भी हम बनाकर जनपद कन्नौज में पुलिस अधीक्षक कन्नौज और बीएसए कन्नौज, जिलाधिकारी कन्नौज को भेज रहे हैं, ताकि उनके स्तर से भी जो इसने पूछताछ में जो बातें बताई है उनकी जांच हो जाए और वहाँ पे जो उसके डॉक्यूमेंट्स बीएसए ऑफिस में जमा है उनकी इंक्वायरी कर अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का काम चल रहा था, मुझसे अभी पता लगा किस किस पर ये काम करता है। अभी जो इससे पूछताछ की है तो इसका ये कहना है कि ज़्यादातर काम इसका भाई जो है पुष्पेंद्र, वो देखता था। जब से 2015 से नौकरी लगी है तब से इसने उसको बहुत कम चीज़ों में सहायता की है, 2 या 3 चीज़ों में इसने भर्ती कराने में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसके पूर्व भी इसने एक दीप्ति सिंह नाम से एक महिला को भर्ती कराया था, वो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संविदा पे काम कर रही है। तो एक दीप्ति सिंह का नाम है, एक विभव कुमार के नाम से ये खुद भर्ती है और अनामिका शुक्ला नाम से लगभग 17-18 लड़कियों को भर्ती कराने के संबंध में इसने कहा है, इसके भाई के साथ मिलकर। इसके भाई को जब पकड़ा जाएगा तो और डिटेल में चीज़ें पता चल जाएगी। अभी तक के पूछताछ में ऐसी कोई बात इससे प्रकाश में नहीं आई है, पर अभी भी गहनता से पूछताछ चल रही है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड से सब चीज़ों का एनालिसिस चल रहा है, मोबाइल का भी एनालिसिस हमारे द्वारा साइबर सेल के माध्यम से कराया जाएगा। तो सर, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को निशाना बनाने की क्या होगी? ये खुद भी एक फर्जी शिक्षक के रूप में भर्ती है, तो इसने जैसे अनामिका शुक्ला नाम से और महिलाओं को भर्ती कराया, वे खुद भी एक जगह भर्ती हुआ।